नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो नामुमकिन को मुमकिन बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नमक की ढेली भी चाहिए तो वो भी मुझसे मांगो, ज्योति का तस्मा भी टूट जाता है तो वो भी मुझसे मांगो। तो हर हाजत जो है वो अल्लाह पाक की पूरी फरमाते हैं। हम लोग जो है वो इंसानों के आगे उम्मीदें लगा लेते हैं कि फ़लाँ हमें देगा या फ़लाँ हमें देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसान जो है वो आपको एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरी बार वो ताने ही मारेगा आपको कि ये क्या रोज़ का काम पकड़ लिया मांगने का। और इंसान जो है वो तो ख़ुद एक जो है वो मोहताज है, अल्लाह पाक की मोहताज है। वो भी उसको भी अल्लाह पाक की ज़ात से ही मिलता है तो ही वो आगे आपको देगा। तो ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप इंसानों के आगे झुकने के बजाय, उनसे मांगने के बजाय आप डायरेक्ट जो है वो अल्लाह पाक से रब्ता करें, अपनी हाजत उस अल्लाह की ज़ात के आगे जो है वो पेश करें, उसके आगे झुकें, गिड़गिड़ा कर रो रो कर मांगें अल्लाह पाक से। बेशक वो ज़ात जो है वो बेऐब है, वो कभी भी आपको मायूस नहीं लौटाएगी इंशाअल्लाह। तो अपनी हर हाजत जो है वो कोशिश करें कि अल्लाह पाक के आगे पेश करें, इंसानों के आगे कभी मत रोएं। आप अपना दुख जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को जो है वो बताएं। सबसे पहले तो यही है कि हाजत के जो है ये नफिल जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो हाजत की नफिल है और ये आपने तहज्जुद के टाइम पढ़ने हैं, ठीक है। 4 रकात नफिल जो हैं उनकी नीयत माननी है आपने और कोशिश करनी है कि अगर वजीफ़ा आप जो भी वजीफ़ा करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी ज़रूरी है बेशक, क्योंकि नमाज जो है वो अल्लाह पाक ने हम पर फ़र्ज़ की है और फ़र्ज़ के बगैर हमारा वजीफ़ा जो है उसमें भी असर नहीं होगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको यही बताया। सो कोशिश करें कि नमाज 5 वक्त की हो और जब तक वजीफ़ा पूरा हो रहा है तब तक तो बिल्कुल भी कोई नमाज ना छोड़ें आप, क्योंकि इस तरह वजीफ़ा जो है उसमें मजबूती नहीं आती, उसका असर जो है वो नहीं रहता, ठीक है। 5 वक्त की नमाज जो है उसकी पाबंदी लाजमी करें आप और दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह आप नाउमीद नहीं होंगे। और ये बात ज़हन में रख लें आप लोग, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 1 दिन पढ़ाई की या 2 दिन की, 3 दिन की, उसके बाद वो असर ढूंढने लग जाते हैं कि हमारे वजीफ़ा जो है वो हम जिस नीयत के लिए पढ़ रहे हैं, जिस मुश्किल के लिए भी हमारा वो काम नहीं हुआ। देखें ये अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो हमें आज़मा सकती है, हम लोग अल्लाह पाक को नहीं आज़मा सकते, ठीक है ना। हम ये कहें कि हमने ये वजीफ़ा किया या हमने ये आयत इतनी बार पढ़ी, इतने दिन पढ़ी, इतने महीने हमने पढ़ी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। ये तो हम अल्लाह पाक की ज़ात को आज़मा रहे हैं ना, हम बजाय इसके कि अल्लाह पाक हमें आज़माए। अल्लाह हमें आज़मा सकते हैं, हम लोग इंसानों को आज़माते हैं, हम अल्लाह की ज़ात को चैलेंज नहीं कर सकते कभी भी। इसलिए ये गलत सोच जो है, ये कुफ्रिया सोच अपने दिमाग में आप कभी मत लाइएगा। आपने अल्लाह पर पूरा भरोसा आपको होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए पहले, फिर उसके कलाम पर भी पूरा यकीन होना चाहिए, उसके बाद अपने आप पर यकीन होना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी पढ़ाई भी कामयाब होगी, वरना अगर आपके अंदर बेयकीनी है तो आप नामुमकिन है कि आपका वजीफ़ा जो है वो कभी कामयाब होगा, ठीक है। तो आपने जो है मैं बात जो है वो अपनी लंबी नहीं करती, मैं आपको वजीफ़े की तरफ लेकर आती हूँ। वजीफ़ा जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले 5 वक्त की पाबंदी करनी है नमाज की, ठीक है। उसके बाद तहज्जुद के टाइम आप अलार्म लगा रहे, जिस टाइम पे आप एक दिन उठेंगे उसी टाइम पे नेक्स्ट डे भी आपने, अगले दिन भी आपने उसी टाइम पे उठना है। और ये वजीफ़ा आप कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन या 7 दिन मुसलसल आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी आंखों से इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो आपने जिस हाजत के लिए भी ये नफिल पढ़े हैं, अल्लाह पाक वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे आपका काम। सबसे पहले ये कि 4 रकात नफिल की जो है वो नियत करनी है आपने, हाजत के नफिल की नियत करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने पूरी यकसुई के साथ जो है वो अपने खुशू व खुजू के साथ ये वजीफ़ा जो है वो शुरू करना है, ठीक है। और तहज्जुद के टाइम में आपको इसलिए कह रही हूँ, आप आगे पीछे भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है वो इंसान है लेट नाइट्स होती हैं, आजकल रवाज है जिस तरह से, बेशक ये जो है नहूसत होती है एक तरह की, जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, लेकिन ये रवाज बन चुके हैं आजकल हमारे, एक फ़ैशन है देर से सोना और सुबह देर से उठना। अगर नहीं भी कोई इंसान
मतलब तहज्जुद के टाइम पढ़ सकते तो आप दिन के टाइम भी किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि खामोशी हो, शोर शराबे में बैठ के ये वजीफ़ा नहीं करना, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो उन कामों की तरफ या उन बातों की तरफ ध्यान होगा, आपका वजीफ़े की तरफ तवज्जो नहीं होगी जो होनी चाहिए। दिन के टाइम पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपने जो है वो मकरूह टाइम पे, मकरूह वक़्त में ये वजीफ़ा नहीं करना, क्योंकि ये नफिल है और नफल जो है वो मकरूह वक़्त में नहीं पढ़े जाते। एक फजर की नमाज के बाद, ठीक है, जब तक जो है वो सूरज तुलू नहीं हो जाता ठीक से, तब तक आप कोई नफिल नहीं पढ़ सकते। और दूसरा टाइम जो है वो असर के टाइम, असर के बाद जो है वो मगरिब तक आप बिल्कुल कोई नफिल नहीं पढ़ सकते। इन 2 वक्तों के अलावा आप दिन में अगर पढ़ना चाहें तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस टाइम जो है वो आपने एक दिन में वजीफ़ा पढ़ा, दूसरे दिन भी उसी टाइम पर ही आपने ये वजीफ़ा करना है। 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, ठीक है, वक़्त एक ही होना चाहिए। तो बेहतर है कि दिन में जो है वो टाइम आगे पीछे हो जाएगा आपका, तो आप कोशिश करें कि आप तहज्जुद के टाइम ही पढ़ें, क्योंकि उस वक़्त जो है वो अल्लाह पाक ख़ुद आसमानी दुनिया में नाजिल होते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं इसको दूँ, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको दूँ। तो बेहतर है कि तहज्जुद का वक़्त जो है वो वक़्त है, समझ लें कि हमें अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है ये, कि उस वक़्त हम रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह बहुत चांस है कि वो हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं, ठीक है। मांगने का हमें तरीका आना चाहिए। जैसे एक बच्चा समझ लें आप, अपनी माँ से जो है वो रो रो कर कोई चीज़ मांगते हैं, एक ज़िद करते हैं, हम थोड़े से नरम होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं फिर दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे तुम्हें। वो बच्चा थोड़ा सा रोना शुरू करता है तो माँ का दिल जो है वो फ़ौरन नरम होने लगता है। फिर जब वो ज़्यादा रो रो कर, गिड़गिड़ा कर जो है वो माँ से ज़िद करता है कि नहीं मुझे ये खिलौना ज़रूर चाहिए, तो ज़ाहिर है माँओं के दिल नरम हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इसकी ज़िद जो है वो पूरी कर दे, क्योंकि माँओं से रोना देखा नहीं जाता अपने बच्चे का। तो एक अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो अपने 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाली, तो आप खुद सोचें कि वो हमें कैसे जो है वो हमारी हाजत पूरी नहीं करेंगे। अगर हम रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेंगे तो नामुमकिन है कि वो हमें मायूस लौटाए, ठीक है। ये बात जहन में रख कर आप पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अब मैं अपने वजीफ़े की तरफ आती हूँ। वजीफ़ा जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने नफल की जो है वो हाजत की नफल जो है उनकी नियत करनी है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, ठीक है। पहले शुरू करने से पहले 11 बार जो है वो आपने दुरूद इब्राहिमी जो है, जो नमाज वाली हमारी दुरूद इब्राहिमी जो है, ठीक है, वो आपने दुरूद पढ़ना है 11 बार। उसके बाद 4 रकअत नफिल हाजत की नियत करके, जैसे एक आम हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। सूरत फातिहा के बाद आपने 100 मरतबा जो है वो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, 100 मरतबा आपने सूरत फातिहा के बाद आयत करीमा पढ़ना है पहली रकत में, ठीक है। इसी तरह जब दूसरी रकत में आप लोग आएंगे तो सूरत फातिहा के बाद आपने आयत पढ़नी है व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये आयत है कुरान पाक की, ठीक है। ये आपने 100 मरतबा इसको पढ़ना है दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद। इसी तरह जब आप लोग तीसरी रकत शुरू करेंगे तो तीसरी रकत में जो है वो ये वाली आयत भी आपने 100 मरतबा पढ़नी है, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ठीक है। इस आयत को आप लोग लिख लें साथ साथ। तीसरी रकत में ये आयत होगी 100 मरतबा, ठीक है। चौथी रकत में इसी तरह सूरत फातिहा के बाद जो है वो आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसको भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये 4 रकत हो गया आपके, बिल्कुल 4 रकत हो गया आपके। इसी तरह पूरी पढ़ लेनी आपने, फिर सलाम फेरी नमाज हो गई। उसके बाद आपने सजदे में जाकर जो है 100 बार रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये भी एक आयत है कुरान पाक की, ठीक है। आपने इसको भी जो है वो 100 मरतबा पढ़ना है सजदे में जाकर। 4 रकत नफिल पढ़ ली आपने, सलाम फेरा, उसके बाद आप सजदे में जाएंगे और ये आयत पढ़ेंगे रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। 100 मरतबा सजदे के अंदर आपने सजदे में जो है जाकर ये 100 मरतबा ये दुआ पढ़नी है और उठकर उसके बाद 11 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी आपने दोबारा पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। जितनी तवज्जो से, जितनी खुशू व खुजू के साथ आप ये वजीफ़ा करेंगे और रो रो कर अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि ये वजीफ़ा कितना असर करेगा। इंशाअल्लाह 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, कम से कम 7 दिन लाजमी आप ये वजीफ़ा करें। और जितने दिन आप लोग ये वजीफ़ा करेंगे उतने दिन ही आपने सारा दिन
चलते फिरते उठते बैठते। एक तस्बीह जो है सुबह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त बग़ैर किसी गिनती के लातदाद समझ लें कि आपने दुरूद इब्राहिमी जो है उसका विर्द करते रहना, दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ते रहना। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप जो भी आपकी हाजत होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। वजीफ़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो थोड़ा टाइम आपको ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा वजीफ़ा था। अब आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को सदका जारी समझकर आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। ठीक है, मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।